आप देख रहे हैं एक क्लब एजुकेशन सेंटर और मैं हूं सिर्फ आपके सामने। और इस बाइनरी ऑपरेशन के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है, मतलब क्लास 12 का यह तीसरा चैप्टर बाइनरी ऑपरेशन है। और बाइनरी ऑपरेशन से जुड़े कुछ तथ्यों से हम तथ्यों के बारे में आज जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले इस क्लास की शुरुआत करते हैं और बातें करेंगे हम आज इस क्लास में डेसिमल सिस्टम से जुड़े रिलेटेड कुछ फैक्ट, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्जन कैसे करते हैं और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करते हैं। फिर हम बातें करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर, मतलब बाइनरी नंबर के अर्थमेटिक ऑपरेशन से जुड़े फैक्ट पर हम बातें करेंगे। तो आगे हम बातें करेंगे बाइनरी एडिशन से जुड़े फैक्ट, फिर बाइनरी सब्ट्रैक्शन, फिर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, फिर बाइनरी डिवीजन और तमाम हम अवधारणाओं को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे डेसिमल सिस्टम की। तो बाइनरी नंबर की मतलब बाइनरी नंबर या ऑपरेशन, इसको कुछ बुक्स में बाइनरी नंबर दिया है और कुछ बुक्स में बाइनरी ऑपरेशन। तो हम बाइनरी ऑपरेशन में सबसे पहले बातें करेंगे डेसिमल सिस्टम की। तो हम डेसिमल सिस्टम की जो बातें कर रहे हैं, डेसिमल सिस्टम डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हम 0 से 9 तक के डिजिट्स को लेते हैं। मतलब डेसिमल सिस्टम बाइनरी नंबर्स के अंतर्गत, बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत हम सबसे पहले बातें करेंगे डेसिमल सिस्टम की। और डेसिमल सिस्टम में हम 0 से 9 तक के डिजिट्स लेते हैं और इन डिजिट्स की संख्या है 10। मतलब 10 सिंबल हम डिजिट्स के सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम डेसिमल सिस्टम की जब बातें कर रहे हैं तो इसमें हम ले लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। मतलब 0 से 9 तक के डिजिट्स को डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हम बातें करेंगे और उनमें इन डिजिट्स की संख्या है 10। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे कि डेसिमल सिस्टम को पहचानेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए अगर बेस, सबसे पहले हम बातें करेंगे बेस या रेडिक्स की। बेस या रेडिक्स, मतलब डेसिमल सिस्टम में बेस जब भी बातें करते हैं तो डेसिमल सिस्टम में जो नंबर होते हैं उनके बेस और रेडिक्स 10 होते हैं। मतलब डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आने वाले सभी संख्याओं के बेस में 10 आते हैं। मतलब जैसे ही बेस 10 की जब हम बातें करेंगे तो वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत वह नंबर आएंगे। और जब हम बातें कर रहे हैं डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हम बातें करते हैं 0 से 9 तक के डिजिट्स को और इन डिजिट्स की संख्या है 10। और जैसे ही बेस और रेडिक्स की बातें करते हैं तो डेसिमल सिस्टम में जो नंबर होते हैं उनके बेस 10 होते हैं। तो जैसे एग्जांपल्स में अगर 21 है और इसके बेस में हमने 10 लिख दिया तो यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। जैसे 31 है, 31 इसके बेस में अगर 10 है तो यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत ही आएंगे। मतलब अगर कोई डिजिट्स है, कोई संख्या है, अगर बेस में अगर 10 है तो वो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। डेसिमल सिस्टम में 0 से 9 तक के डिजिट्स के हम कल्पनाएं करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और कन्वर्जन की बातें करते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी नंबर में कन्वर्जन कैसे करते हैं। जैसे हम बातें कर रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, जैसे द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन मतलब डेसिमल नंबर्स को, डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आने वाले नंबर को जब हम बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करते हैं तो उसके रूल क्या है, कंडीशन क्या है। मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, मतलब डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आने वाले नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीग्रल नंबर का जब कन्वर्जन पढ़ते हैं तो कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर, द कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर, इंटीग्रल डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी नंबर्स,
मतलब सबसे पहले हमने समझा कि डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत 0 से 9 तक के डिजिट्स आते हैं और बेस 10 होता है। और आगे हम बातें करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, मतलब डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत जो नंबर आ रहे हैं उनको बाइनरी नंबर में कन्वर्जन कैसे करते हैं, उनके रूल या कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। इंटीग्रल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करना हो, जैसे हमने ले लिया अगर 2 1, अगर बेस में 10 है तो यह तो डेसिमल नंबर है। मतलब जैसे ही कोई संख्या है अगर बेस में 10 है तो वह डेसिमल सिस्टम नंबर के अंतर्गत आएंगे। और बेस में हमने यहाँ पर 10 लिखा, तो इसको बाइनरी नंबर में अगर कन्वर्जन करना हो, मतलब डेसिमल सिस्टम मतलब कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो, अगर बेस में 10 है तो यह तो इंटीग्रल डेसिमल नंबर के अंतर्गत आएगा। और इन्हें बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करना हो तो हम एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, और बातें करेंगे कि डेसिमल नंबर मतलब डेसिमल सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत बेस 10 होता है, बेस 10 होता है डेसिमल सिस्टम में बेस 10, जो कि बाइनरी नंबर्स में, बाइनरी नंबर्स में बेस होता है 2। बाइनरी नंबर्स में जैसे ही बेस की हम कल्पनाएं करते हैं, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें बेस को समझना होगा। मतलब डेसिमल सिस्टम में 0 से 9 तक के डिजिट्स को लेते हैं और जैसे ही बेस और रेडिक्स की जब बातें करते हैं तो बेस 10 होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया 2 1 बेस 10, तो यह डेसिमल नंबर के अंतर्गत आएंगे, मतलब डेसिमल सिस्टम नंबर के अंतर्गत आएंगे। और जैसे ही हमने डेसिमल सिस्टम की बेस 10 है और बाइनरी नंबर का बेस 2 है, तो हम इसी 2 का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 1 है, अगर 21 है यहाँ पर, तो हम 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10, लेकिन हमें रिमाइंडर 1 बच गया है तो रिमाइंडर को यहाँ पर लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड किए तो 5, रिमाइंडर 0 बचा तो 0, फिर 2 से डिवाइड किए तो 2, रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड किया 1 और रिमाइंडर 0। अब हमें बातें करना है कि कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू मतलब बाइनरी नंबर, मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर को जैसे ही बाइनरी नंबर में जो कन्वर्जन करना हो, तो हम कन्वर्जन की बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत हम कन्वर्जन की जब चर्चाएं कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, तो सबसे पहले हमने 2 1 बेस में 10 है तो ये डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। और डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आएंगे तो हमें बाइनरी नंबर में जो कन्वर्जन करना हो, तो डेसिमल सिस्टम नंबर में बाइनरी बेस 10 होता है और बाइनरी नंबर्स में बेस 2 होता है। तो हमने 2 से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, जब अगर एलसीएम भी लेते हैं तो एलसीएम ले रहे हैं तो 21 को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 10, लेकिन रिमाइंडर तो 1 बच जा रहा है तो रिमाइंडर को यहाँ पर लिख दे रहे हैं। फिर 10 है तो इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 बच रहा है तो यहाँ पर 0 लिख दिया। और फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 1 बच जा रहा है तो फिर हमने 1 लिख दिया। तो इस तरह से रिमाइंडर को हम यहाँ लिख रहे हैं। मतलब अगर इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में अगर कन्वर्जन करना है, मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर यह है, इसको बाइनरी नंबर में जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो अगर 21 है तो 21 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 10 बच जा रहा है, लेकिन रिमाइंडर तो 1 है तो हमने रिमाइंडर को यहाँ लिखा। फिर हमने 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, लेकिन रिमाइंडर 0 बच जा रहा है तो रिमाइंडर 0 लिख दिए। फिर 5 को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो रिमाइंडर को हमें यहाँ लिखना है। फिर 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 टाइम्स में जा रहा है, लेकिन रिमाइंडर 0 बच जा रहा है। तो जैसे ही रिमाइंडर की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं तो रिमाइंडर को हमने यहाँ लिखा। जैसे ही इसको बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो, जैसे ही मान लीजिए नंबर है, इनको बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करने की जब चर्चाएं हो रही हैं तो बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करने के लिए रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। मतलब सबसे पहले रिमाइंडर इस रिमाइंडर को लिखते हैं, उसके बाद ऐसे जैसे बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो इसको लिखेंगे पहले हम 1 0 1 0 1, अब बेस में 2 लगा दिए तो ये तो बाइनरी नंबर में कन्वर्जन हो गया। मतलब यह तो बाइनरी नंबर्स। जैसे ही हम बातें करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो 2 1 बेस 10 है,
तो यह तो डेसिमल सिस्टम नंबर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि बेस 10 है और बाइनरी नंबर में बेस 2 होता है। तो हमने यहाँ पर जैसे ही बेस 2 लिखा है तो यह बाइनरी नंबर्स में मतलब कन्वर्ज हो गया है। जैसे ही कन्वर्जन, अगर 2 और 1 और बेस 10 है तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे या एलसीएम लेंगे। जैसे ही हमने 2 से डिवाइड किया तो 10, लेकिन रिमाइंडर 1 बच गया तो हमने रिमाइंडर 1 लिख दिया। फिर 2 से 10 को 2 से तो फिर 5, तो रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर फिर 2 5 से तब 0, रिमाइंडर 1 बचा। तो जैसे ही हम रिमाइंडर इस यहाँ लिख रहे हैं, तो जैसे हमें बाइनरी नंबर में जो कन्वर्जन करना हो, बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करने के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ रिमाइंडर को लिखते हैं, मतलब सबसे लास्ट वाला रिमाइंडर सबसे पहले लिखते हैं। तो हमने सबसे लास्ट वाला रिमाइंडर इसको सबसे पहले लिखा, तो 1 तो 0, उसके बाद फिर 1 तो 1, फिर उसके बाद 0 1। तो इस तरह से जैसे ही हमने बेस 2 लिखा तो यह बाइनरी नंबर में कन्वर्ज हो गया। जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर तो यह है, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करने के लिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर बच जा रहे हैं रिमाइंडर की ही कल्पना करेंगे। तो रिमाइंडर जैसे ही हमें यह मिला तो रिमाइंडर को नीचे सबसे लास्ट वाला रिमाइंडर सबसे पहले लिखेंगे। तो हमने लिख दिया इस तरह से। अब आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अगर 3 1 दे दिया, जैसे मान लीजिए अगर 3 1 अरे बेस 10, तो यह तो भी तो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आएगा। मतलब अगर बेस 10 है, किसी संख्या का बेस 10 है तो वो डेसिमल सिस्टम नंबर के अंतर्गत आएंगे। तो जैसे ही 3 1 और बेस 10 है तो इसको जब बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करना हो तो हम ऐसे लिखेंगे 3 1, इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, लेकिन रिमाइंडर तो 1 बच गया तो रिमाइंडर 1 लिख दिए। फिर 2 से तो 7, लेकिन रिमाइंडर फिर 1 बच गया तो रिमाइंडर 1 यहाँ लिख रहे हैं। फिर 2 से तो 3, लेकिन रिमाइंडर 1 तो रिमाइंडर 1, फिर 2 से तो 1 और रिमाइंडर 1। मतलब जैसे ही हमें बातें करनी होगी, अगर 3 1 है बेस 10 है तो वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आएंगे, मतलब यह नंबर डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। हमें सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि डेसिमल सिस्टम नंबर के अंतर्गत किसी भी संख्या का बेस 10 होता है और बाइनरी नंबर के अंतर्गत बेस 2 होता है। तो जैसे ही हमने बेस 10 है यहाँ पर, तो मतलब यह है कि डेसिमल सिस्टम नंबर के अंतर्गत यह आएंगे। तो डेसिमल सिस्टम नंबर के अंतर्गत आ रहे हैं तो हम कब पढ़ रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो सबसे पहले हम 3 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 2 3 1 माने 31 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 15, लेकिन रिमाइंडर तो हमें 1 बच जा रहा है तो फिर हमने रिमाइंडर 1 लिख दिया। फिर हमें 15 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बच जा रहा है तो रिमाइंडर हमने 1 लिख दिया। फिर 7 को 2 से डिवाइड किया तो फिर रिमाइंडर 1 बचा तो फिर रिमाइंडर 1 लिख दिया। अगर 3 को फिर 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमें 1 ही बचा तो फिर हमने 1 लिख दिया। अब इसे बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो, मतलब यह तो डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर को जैसे ही बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करना हो, मतलब इस पावर को 2 में कन्वर्जन करना हो, जैसे ये पावर अगर बेस 10 है तो बेस 10 है तो ये डेसिमल सिस्टम नंबर के अंतर्गत आएंगे, और बेस 2 रहेगा तो वो बाइनरी नंबर के अंतर्गत आएंगे। जैसे हमें लिखना होगा तो हम पहले ही बता चुके हैं कि लास्ट वाले रिमाइंडर को सबसे पहले लिखेंगे, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ रिमाइंडर को लिखेंगे। तो लास्ट वाले रिमाइंडर को हम सबसे पहले लिख दिया 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1। अगर बेस 2 लिख दिए तो यह बाइनरी नंबर में कन्वर्जन हो गया, मतलब बाइनरी नंबर्स में यह कन्वर्जन हो गया है। जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर को जो बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो सबसे पहले बात है कि अगर 3 1 है और बेस 10 है तो वह मतलब डेसिमल सिस्टम नंबर के अंतर्गत आएंगे, और बेस 10 है तो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हमने लिख दिया। और बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो बेस 2 रहेगा तो वह बाइनरी नंबर में मतलब बाइनरी नंबर में होगा। तो हमने 3 1 माने 31 को 2 से डिवाइड किया तो 15, लेकिन रिमाइंडर बचा 1 तो रिमाइंडर को यहाँ पर लिख दिया। फिर 15 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मतलब रिमाइंडर 1 बच जा रहा है। फिर 7 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1, फिर 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1। जैसे ही हम रिमाइंडर की जो बातें कर रहे हैं तो रिमाइंडर को सबसे लास्ट वाले रिमाइंडर को सबसे पहले लिखते हैं,
क्योंकि इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में हम लास्ट वाले रिमाइंडर को सबसे पहले लिखते हैं और सबसे आसान बात यह है कि नीचे से ऊपर की तरफ रिमाइंडर को लिख देंगे तो वह मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में कन्वर्जन हो जाएगा। और बेस 2 लिख देंगे तो यहाँ पर इंटीग्रल डेसिमल नंबर मतलब यह 10 बेस 2 है वो 2 में कन्वर्जन हो गया। अब आगे बातें हम करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर, मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर के बाद अगर फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर हो तो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, मतलब कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। हमने पढ़ा कि इंटीग्रल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करने के लिए रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, मतलब सबसे लास्ट वाले रिमाइंडर को सबसे पहले लिखते हैं। अब हम चर्चाएं कर रहे हैं, हम कल्पनाएं करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो जैसे ही हम बातें करते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई अगर 0.638 है, अगर बेस 10 है तो यह तो डेसिमल सिस्टम नंबर के अंतर्गत ही आएंगे। मतलब कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर की जब हम बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर 0.638 अगर बेस 10 है तो यह तो डेसिमल सिस्टम नंबर के अंतर्गत आएंगे। मतलब यह सभी संख्याएं भी बेस 10 जैसे ही होगा वो डेसिमल मतलब डेसिमल सिस्टम नंबर के अंतर्गत आएंगे, लेकिन उसमें भी यह फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर के अंतर्गत में आएंगे। जैसे फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में जो कन्वर्जन करना हो, मतलब कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, तो 0.638 बेस 10 है, इसको बाइनरी नंबर में जो कन्वर्जन करना हो तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 0.638 अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जा रहा है 6, यहाँ पर हो जा रहा है 7, फिर यहाँ पर हो जा रहा है 1.2, मतलब 1.276। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करें 0.638 अगर बेस 10 है तो वह डेसिमल सिस्टम नंबर के अंतर्गत आएंगे। मतलब किसी संख्या का अगर बेस 10 है तो वह डेसिमल सिस्टम नंबर के अंतर्गत आएंगे। और जैसे ही हमें फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में कन्वर्जन कर रहे हैं, मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में जो कन्वर्जन करना हो तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1.276 आया। और बाइनरी नंबर की जैसे ही हम बातें करते हैं बाइनरी नंबर्स, तो हम इस पहले डिजिट्स को मतलब फ्रंट वाले डिजिट्स को बाइनरी नंबर के अंतर्गत हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है तो इसको हम बाइनरी नंबर्स के अंतर्गत ले लेंगे, 1 को फ्रंट वाले डिजिट्स को हम ले लेते हैं। हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में अंतर्गत आने वाले नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे 0.638 अगर बेस में 10 है तो वह तो डेसिमल सिस्टम नंबर के अंतर्गत में आएंगे। और 0.638 अगर मल्टीप्लाई करते रहे हैं 2 से तो जो आ रहा है 1.276, तो इस फ्रंट वाले डिजिट्स को बाइनरी नंबर के अंतर्गत में ले लेंगे। तो हमने ले लिया 1, तो यहाँ पर तो 0 बच गया क्योंकि 1 को हमने बाइनरी नंबर में ले लिया है तो 0, तो फिर 0.276 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर होगा 2, फिर होगा 5, इसके बाद 5, मतलब 0.552। तो यहाँ पर बाइनरी नंबर तो 0 होगा, 0.552। जैसे ही हमने यहाँ पर फ्रंट वाले डिजिट्स को बाइनरी नंबर में लेना है तो 1 ले लिया, तो 1.276, तो 1 को बाइनरी नंबर में हम ले रहे हैं तो यहाँ पर तो 0 बच जा रहा है तो हमने 0.276 ले लिया। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 0.552 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा 4, फिर यहाँ पर होगा 0, तो 1.10, तो फिर यहाँ पर 1 ले लेंगे। मतलब फ्रंट वाले डिजिट्स को हम बाइनरी नंबर के अंतर्गत ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 है तो इसको बाइनरी नंबर में हमने ले लिया।
तो मतलब इसके बाद हम बातें करेंगे 0.104 इंटू 2, क्योंकि इस 1 को तो हमने बाइनरी नंबर के अंतर्गत ले लिया है। तो जैसे ही 1 को बाइनरी नंबर के अंतर्गत में ले लिए हैं तो 1 तो यहाँ पर 0 बच जा रहा है, तो हमने 0 यहाँ पर लिख दिया। जैसे 0.104, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 802 0 पॉइंट मतलब 0.208 आ रहा है। तो फिर यहाँ पर हम बाइनरी नंबर फ्रंट वाले डिजिट्स को ले लेंगे तो 0, तो फिर 0 जब ले लिए तो यहाँ पर 0 ही तो बच जा रहा है। तो फिर 0.208 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें होगा 6 1 फिर होगा 4 और 0 पॉइंट। तो फिर तो बाइनरी नंबर में जैसे ही हम लेंगे तो इस फ्रंट वाले डिजिट्स को ले लिए तो यहाँ पर 0 हो गया। मतलब बाइनरी नंबर में जैसे ही हम इस डिजिट्स की जब कल्पनाएं कर रहे हैं बाइनरी नंबर में, तो फ्रंट वाले डिजिट्स को ले रहे हैं। मतलब जैसे ही फ्रंट वाले डिजिट्स को लिए तो हमने अगर 0.208 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0.416 आ रहा है, लेकिन फ्रंट वाले डिजिट्स को लेना है तो हमने 0 ले लिया, तो यहाँ पर 0 हो गया। फिर यहाँ पर 0.416 को 2 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर 8, तो 0.832 आया। तो फिर यहाँ पर फ्रंट वाले डिजिट्स को हम ले लेंगे 0, फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.832 इंटू 2 तो हो गया 4 और फिर हो गया 6 और फिर 1.6। मतलब जैसे ही हम बातें कर रहे हैं तो 1.664, तो इस फ्रंट वाले डिजिट्स को हम यहाँ ले लेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर हम लिख रहे हैं 0.664 को 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 8 हो जा रहा है, यहाँ पर 2 फिर यहाँ पर 1 पॉइंट, तो 1.328 थे। फिर यहाँ पर बाइनरी नंबर में 1 ले लेंगे। जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कि बाइनरी नंबर बनाकर फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो उस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फ्रंट वाले डिजिट्स को ले लेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई राउंडिंग अप 10 बिट्स तक ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। और 9 टाइम्स में मतलब हम करेंगे 0.328 इंटू 2, तो फिर होगा हमें 6, फिर होगा 5 और फिर होगा 6, तो 0.656 आया। तो बाइनरी नंबर में हम ले लेंगे 0 को, माने हम फ्रंट वाले डिजिट्स को ही ले रहे हैं बाइनरी नंबर में। तो फिर हम ले रहे हैं 0.656 को 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जा रहा है 2 फिर 2 तो फिर 1 और फिर 2 फिर 1.312, मतलब 1.312 आया। तो इस फ्रंट वाले डिजिट्स को हमने ले लिया, तो इस तरह से हो गया 10, मतलब 10 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो फ्रंट वाले जैसे ही हमने 0.638 को फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो, मतलब कोई संख्या है अगर फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में है उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फ्रंट वाले डिजिट्स को बाइनरी नंबर के अंतर्गत लिख लेंगे। जैसे वो 0.638 इंटू 2 तो हमने 1.276 आया, तो इस फ्रंट वाले डिजिट्स को ले लिया। उसके बाद है कि अगर फ्रंट वाले डिजिट्स को हम ले रहे हैं यहाँ पर तो 0 बच जा रहा है, तो हम 0 इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस फ्रंट वाले डिजिट्स को हम ले लिए हैं पहले ही बाइनरी नंबर के अंतर्गत में। तो जैसे ही हमने बाइनरी नंबर के अंतर्गत में वो आ गया तो यहाँ पर तो 0 बचा, तो फिर 0.276 इंटू 2 तो यहाँ पर 0.552, तो फ्रंट वाले डिजिट्स को हमने ले लिया। फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं जैसे 0.664 इंटू 2 तो 1.328 आया, तो इस फ्रंट वाले डिजिट्स को हमने यहाँ लिख दिया। मतलब बाइनरी फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फ्रंट वाले डिजिट्स को बाइनरी नंबर में लिख देते हैं।
और जैसे ही हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करना हो तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। मतलब हमने इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में नीचे से ऊपर की तरफ रिमाइंडर को लिखा, लेकिन फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर में हम फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर की जब बातें कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। मतलब सबसे फ्रंट वाला डिजिट सबसे पहले, जबकि डेसिमल सिस्टम मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर में सबसे लास्ट वाले रिमाइंडर को सबसे पहले लिखते थे। तो यही बात हमें समझना है कि जब जब हम इसको बाइनरी नंबर में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 0.101, फिर 30, तो 00, फिर 1101। अगर बेस 2 लिख दिए तो यह बाइनरी नंबर में कन्वर्जन हो गया, मतलब बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर में यह कन्वर्जन हो गया बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर से। और इंटीग्रल मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर में ही कन्वर्जन होता है। मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर इंटीग्रल बाइनरी नंबर में कन्वर्जन होता है, और फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर में कन्वर्जन होता है। बाइनरी फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर मतलब फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर इंटीग्रल बाइनरी नंबर में, और फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर में कन्वर्जन होता है। हमने कन्वर्जन में सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही 0.638 अगर बेस 10 है तो मतलब यह तो डेसिमल मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर के अंतर्गत ही आएंगे। और जैसे ही बेस 10 है तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 0.638 को 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1.276 आया। तो फ्रंट वाले डिजिट्स को हम ले लेंगे। जैसे ही हमें बाइनरी नंबर जब लिखना होगा तो बाइनरी नंबर के अंतर्गत हम फ्रंट वाले डिजिट्स को बाइनरी नंबर में लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, फिर 0.276 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.552 आया। तो यहाँ पर जो फ्रंट वाला डिजिट्स है वो तो 0 है, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। तो 0 मतलब बाइनरी नंबर से अगर फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो फ्रंट वाले डिजिट्स को ही लेंगे। तो जैसे ही हमने 0.552 इंटू 2 अगर किया तो 1.104 आया। तो फ्रंट वाला डिजिट्स 1 है, लेकिन अगर 1 हम बाइनरी नंबर में ले लेते हैं तो यहाँ पर तो बच जा रहा है 0। जैसे ही हमने 1 को इस यहाँ पर बाइनरी नंबर में जब ले लिया यहाँ पर 0, तो इसीलिए हम 0.104 ले रहे हैं। फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0.208 आ रहा है। तो यहाँ फ्रंट वाले डिजिट्स को अगर यहाँ पर ले रहे हैं तो फिर तो 0 बच ही जा रहा है, तो हमने 0 का लिख दिया। तो इस तरह से अब बाइनरी नंबर को मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। मतलब सबसे पहला वाला बाइनरी नंबर सबसे पहले लिखेंगे, और इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन कर रहे थे तो सबसे लास्ट वाले रिमाइंडर को सबसे पहले लिखते थे, और सबसे पहले वाले रिमाइंडर को सबसे लास्ट में। और जैसे ही हमने लिख दिया इसको पहले वाले रिमाइंडर मतलब बाइनरी नंबर को पहले, और बेस 2 है तो मतलब वो बाइनरी नंबर में कन्वर्जन हो गया। मतलब फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो, यह राउंडिंग ऑफ 10 बिट्स मतलब राउंडिंग ऑफ 10 बिट्स राउंडिंग ऑफ आफ्टर 10 बिट्स मतलब 10 बिट्स के बाद अपना मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। मतलब राउंडिंग ऑफ आफ्टर 10 बिट्स मतलब 10 टाइम्स ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हमें कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में जो कन्वर्जन करना हो तो हम 2 से 3 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे, और सबसे पहले बाइनरी नंबर को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद वाले को उसके बाद में। और इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में जो कन्वर्जन कर रहे थे तो सबसे लास्ट वाले रिमाइंडर को सबसे पहले लिखते थे। अब हम बातें करेंगे कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्जन कैसे करते हैं। बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर, बाइनरी ऑपरेशन।
बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत हमने पढ़ा डेसिमल सिस्टम से जुड़े, मतलब डेसिमल सिस्टम 0 से 9 तक के डिजिट्स को लेते हैं, उसमें बेस और रेडिक्स की जो बातें होती हैं तो बेस 10 होता है। मतलब जैसे कोई संख्या 21 अगर बेस 10 है तो यह डेसिमल सिस्टम के अगर मान लीजिए 51 है, अगर बेस 10 है तो यह डेसिमल सिस्टम नंबर के अंतर्गत आएंगे। और हमने पढ़ा डेसिमल टू बाइनरी नंबर में कन्वर्जन जब करना हो, मतलब डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आने वाले नंबर को जो बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करने की जो बातें हो तो हम इन कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, मतलब एलसीएम ले लेते, मतलब 2 से डिवाइड करना है। और जैसे ही कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ लिख रहे हैं। जबकि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, मतलब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को जब हम बाइनरी नंबर में कन्वर्जन कर रहे हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सबसे पहले वाले रिमाइंडर को सबसे पहले लिख रहे हैं। तो इस तरह से हमने कन्वर्जन को समझा। राउंडिंग ऑफ आफ्टर 10 बिट्स, मतलब 10 बिट्स के बाद उसको हम रोक देंगे। जैसे हमने 0.648 चाहे 698 अगर दे दिया, अगर 538 भी दे दिया तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो फ्रंट वाला डिजिट्स है, जो रिजल्ट में जो फ्रंट वाला डिजिट्स मिल रहा है उसको हम बाइनरी नंबर के अंतर्गत में लिख देंगे। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि कन्वर्जन ऑफ मतलब डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। अब हम पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्जन कैसे करते हैं। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल नंबर, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर, मतलब हम डेसिमल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्जन, हमने कन्वर्जन डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्जन तो कर दिया, लेकिन अगर बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्जन करना हो तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले बातें होंगी कि बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्जन कैसे करते हैं, उसकी कल्पनाएं क्या है, कंडीशन क्या है, चर्चाएं होंगी। तो इस पर तो सबसे पहले हम बातें करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, मतलब कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल बाइनरी नंबर टू बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, इंटीग्रल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। मतलब सबसे पहले हम बातें करेंगे कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। हम यहाँ पर कन्वर्जन कर रहे हैं बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, मतलब बाइनरी नंबर को जैसे ही हम डेसिमल नंबर में जो कन्वर्जन की चर्चाएं कर रहे हैं, कल्पनाएं हो रही हैं, तो सबसे पहले हम बातें करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्जन करते हैं। जैसे बातें हो रही हैं कि कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू बाइनरी, मतलब इंटीग्रल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, मतलब इंटीग्रल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्जन करने के लिए क्या क्या कंडीशन है, रूल और कंडीशन की बातें करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई डिजिट्स है, जैसे ही 1101 अगर ऐसा डिजिट्स है, मान लीजिए अगर बेस 10 है तभी तो यह बाइनरी नंबर के अंतर्गत आएंगे। बाइनरी नंबर के अंतर्गत हमने बेस की जैसे ही चर्चा है कि बाइनरी नंबर में बेस 2 होता है और डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत बेस 10 होता है, तो बेस 2 है तो यह तो बाइनरी नंबर के अंतर्गत ही आएगा। जैसे ही हम बातें कर रहे हैं 1100 102, तो जैसे ही बेस 2 है तो यह तो बाइनरी नंबर के अंतर्गत ही आएंगे। और हम कन्वर्जन कर रहे हैं बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, मतलब इंटीग्रल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में हम कन्वर्जन की चर्चाएं कर रहे हैं, कल्पनाएं हो रही हैं। तो जैसे ही हम इसको अगर डेसिमल नंबर में यह बाइनरी नंबर है, क्योंकि हम इसको पहचान सकते हैं क्योंकि बेस 2 है तो यह तो बाइनरी नंबर है। और इसको जैसे ही डेसिमल नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो जैसे हम करेंगे 1 × 2 के पावर 4, क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, प्लस 0 × 2 के पावर 3 प्लस 0 × 2 के पावर 2 प्लस 1 × 2 के पावर 1 प्लस 0 × 2 के पावर 0। हम ऐसा क्यों लिख दिए, क्योंकि 1 × 2 के पावर 4 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट्स तो बच जा रहे हैं,
फिर हमने 0 इंटू तो 0 इंटू 2 के पावर 3 क्योंकि 3 डिजिट्स यहाँ पर अभी बच जा रहे हैं, मतलब जितने डिजिट्स बचेंगे उतने पावर में चले जाएंगे। जैसे 1 इंटू 2 के पावर 4 क्योंकि 1 के बाद 4 डिजिट्स बच जा रहे हैं तो हमने यहाँ पर पावर में 4 लिख दिया। फिर प्लस लिखना है, फिर 0 इंटू 2 के पावर 3 क्योंकि 0 के बाद तो 3 डिजिट्स बच जा रहे हैं, तो जैसे ही हमने 0 इंटू 2 के पावर 3 लिख दिया। अगर फिर आगे बढ़ेंगे तो 0 इंटू 2 के पावर 2, 0 इंटू 2 के पावर 2 क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट्स बच जा रहे हैं। जैसे ही 2 डिजिट्स बचे तो हमने यहाँ पर 2 के पावर 2 लिख दिया। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो 1 इंटू 2 के पावर 1, तो 1 इंटू 2 के पावर 1 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसके बाद केवल 1 ही डिजिट्स है। जैसे ही 1 डिजिट्स है तो 0 इंटू 2 के पावर 0, मतलब 0 इंटू 2 के पावर 0 क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट्स है ही नहीं। इसके बाद अगर कोई डिजिट्स नहीं है तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। मतलब सबसे समझने वाली कोई बात है यह है कि 1 इंटू मतलब इस डिजिट्स को लिखेंगे और 2 के पावर ऐसे लिखेंगे जितना डिजिट्स बच जा रहा है उतने 2 के पावर में लिख देंगे। जैसे 1 इंटू 2 के पावर 4 क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट्स बच जा रहे हैं। फिर प्लस हमने लिखा, फिर 1 इंटू 2 के पावर 3 क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट्स बच जा रहे हैं। फिर प्लस, फिर 0 इंटू 2 के पावर 2 क्योंकि है 0 और इंटू 2 के पावर 2 क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट्स बच जा रहे हैं। फिर 1 इंटू 2 के पावर 1 क्योंकि 1 केवल 1 ही तो डिजिट्स बच जा रहा है, तो फिर हमने 1 लिख दिया। फिर हम बातें करेंगे 0 इंटू 2 के पावर 0 हम इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद तो कोई डिजिट्स है ही नहीं, तो जब कोई डिजिट्स नहीं है तो वहाँ पर तो 0 ही होगा, तो हमने 0 लिख दिया। अब इसको हमें बाइनरी नंबर मतलब फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर के अंतर्गत यह आएंगे। मतलब इंटीग्रल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर के हम कन्वर्जन की जब बातें कर रहे हैं तो कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, जैसे ही हमें डेसिमल नंबर में जब कन्वर्जन करना हो मतलब बेस 10 हमें लाना है। अगर बेस 10 में ला दिए तो वह डेसिमल नंबर में कन्वर्जन हो गया। तो जैसे ही हम बेस 10 की जब बातें करते हैं तो इसको जैसे ही 1 इंटू 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, तो इसको ऐड करेंगे तो 18। अब बेस 10 हो गया तो यह तो डेसिमल नंबर में कन्वर्जन हो गया, मतलब डेसिमल नंबर में यह तो कन्वर्जन हो गया। मतलब जैसे ही इंटीग्रल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में कन्वर्जन करना हो मतलब कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, मतलब इंटीग्रल बाइनरी नंबर को जब डेसिमल नंबर में कन्वर्जन करना हो तो हम ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है, अगर बेस में 2 है तो हम समझेंगे कि वह इंटीग्रल बाइनरी नंबर के अंतर्गत में आएंगे, और बाइनरी नंबर के अंतर्गत में आए तो हम इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 इंटू 2 के पावर 4 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 4 डिजिट्स तो बच जा रहे हैं। 0 इंटू 2 के पावर 3 क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट्स बच जा रहे हैं। 0 इंटू 2 के पावर 2 क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट्स बच जा रहे हैं। 1 इंटू 2 के पावर 1 क्योंकि केवल 1 ही तो डिजिट्स बच जा रहे हैं, तो हमने 1 लिख दिया। फिर 0 इंटू 2 के पावर 0 केवल 0 मतलब एक भी डिजिट्स नहीं बच जा रहा है, तो हमने 0 लिख दिया। फिर 1 इंटू 16 क्योंकि 2 के पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो हमने 16 प्लस 2 तो 18 के जब बेस में हम 10 लिख दे रहे हैं तो वह डेसिमल नंबर में कन्वर्जन हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल और, जैसे मान लीजिएगा अगर दे दिया 11001, अगर इसको हमें यह बाइनरी नंबर में है, इंटीग्रल बाइनरी नंबर में क्योंकि बेस 2 है सबसे आसानी से पहचान जाएंगे। तो इंटीग्रल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में जैसे ही हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे 1 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0। जैसे ही हमने बातें कर रहे हैं, कल्पनाएं हो रही हैं, चर्चाएं कर रहे हैं कि जैसे ही हमने 1 लिखा 2 के पावर 3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट्स तो बच जा रहे हैं। हमें इस बात की कल्पनाएं करनी होंगी कि जैसे ही हमने 1 लिखा 2 के पावर 3 क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट्स बच जा रहे हैं। फिर प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2 क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट्स बच जा रहे हैं।
प्लस 0 × 2 के पावर 1, क्योंकि यहाँ पर 1 केवल 1 ही तो डिजिट बच जा रहा है, तो हमने 1 लिख दिया 1 × 2 के पावर 0, क्योंकि इसके बाद तो कोई डिजिट्स है ही नहीं, तो इसके बाद कोई डिजिट्स अंक है ही नहीं, तो हम 0 लिखेंगे ही, तो 2 के पावर 0 लिख दिया। और इसको बाद हम लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 8 + 0 + 0 + 1, क्योंकि 2 के पावर 0 = 1 होता है, तो हमने 1 × 1 को मल्टीप्लाई किया तो 9। अगर 9 के बेस में 10 है तो यह डेसिमल नंबर में कन्वर्जन हो गया, मतलब डेसिमल इंटीग्रल नंबर में कन्वर्जन हो गया। जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, मतलब इंटीग्रल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में जब कन्वर्जन करना हो, तो जैसे ही हमने इसको लिख दिया 1 × 2 के पावर 3, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट्स बच जा रहे हैं। वो 0 × 2 के पावर 2, क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट्स बचा, 0 × 2 के पावर 1, क्योंकि 1 डिजिट्स केवल ही बचा, 1 × 2 के पावर 0, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट्स है ही नहीं, तब इसके बाद कोई डिजिट्स नहीं है तो हमने 0 लिख दिया। तो इसके बाद 8 + 1 तो 9, 9 के बेस में अगर 10 है तो वो डेसिमल नंबर में कन्वर्ज हो गया, मतलब जैसे ही बेस 10 आ गया तो वो डेसिमल नंबर में कन्वर्जन हो गया। और कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर, मतलब कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में हम कन्वर्जन जैसे ही करेंगे, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, मतलब हमें कन्वर्जन में यह समझना होगा कि फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्जन करते हैं। जैसे हमने समझा कि 0 पॉइंट, मान लीजिए 0.1101 अगर दिया है, अगर इसको बाइनरी नंबर मतलब 0.1102 दिया है, यह फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर के अंतर्गत आएंगे। जैसे हमने 0.638 को बढ़ा दिया तो फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर के अंतर्गत हमने इसको बढ़ा। अगर बेस 10 है तो और बेस 2 है तो हम फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर के अंतर्गत में पढ़ेंगे। तो हमने फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में जैसे ही इसको कन्वर्जन करना हो, मतलब फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर की जब कन्वर्जन की चर्चाएं हो रही हैं, जब कल्पनाएं हो रही हैं, तो फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्जन करते हैं, आखिर इसका रूल और कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1, तो 1 × 2 के पावर -1 प्लस 1 × 2 के पावर -2 प्लस 0 × 2 के पावर -3 प्लस 1 × 2 के पावर -4। मतलब सबसे पहले हमें यह बातें समझनी होगी कि हम जो डिजिट्स बच जा रहे थे उनको हमने पावर में लिख रहा था, मतलब पावर में लिख रहे थे, मतलब फ्रैक्शनल इंटीग्रल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में जैसे ही कन्वर्जन की बातें हो रही थी, यहाँ पर पावर तो माइनस में लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में कन्वर्जन कर रहे हैं। मतलब फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को जब डेसिमल नंबर में कन्वर्जन करना हो तो हमने यहाँ पर 0.1101 लिख रहे हैं, इंटू 2, मतलब बेस में अगर 2 है तो वह तो बाइनरी मतलब फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 1 × 1/2 प्लस 1 × 1/2 के पावर 4 प्लस 0 प्लस 1 × 2 के पावर 16। जैसे हम इसको लिखेंगे तो 0.5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 मतलब -2 तो 2 है, तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25 प्लस 1/6 को हम लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं 0.62 इसको लिख सकते हैं 0.0625। तो जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा 0.0625, मतलब जैसे ही हम इसको 1/2 मतलब 0.5, 1/4 का मतलब होता है 0.25,
तो जैसे ही हमें एक फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में जब कन्वर्जन करना हो, मतलब फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में जब कन्वर्जन करने की जो चर्चाएं हो रही हैं, तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे 1 × 2⁻⁻1, क्योंकि ऐसे लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रल डेसिमल नंबर, इंटीग्रल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में हमने जो संख्या बच जा रही थी उन्हें पावर में लिख रहे थे, तो हमने लिखा 1 × 2⁻⁻1 प्लस 1 × 2⁻2 प्लस 0 × 2⁻3 और फिर 1 × 2⁻4, तो हमने लिखा है तो 1/2 मतलब 0.5 प्लस 1/4 मतलब 0.25 और 1/60 का मतलब 0.0625। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे, मतलब जैसे ही हम इसके ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे 0.0625 प्लस 0 × 25 प्लस 0 × 5, इसको ऐड कर दे रहे हैं तो 5 2 1 8। जैसे ही हम 8 0 मतलब 0.8125 मतलब 0.1825। अगर जैसे ही इसके बेस में अगर 10 हम लिख दे रहे हैं तो यह तो डेसिमल नंबर में कन्वर्जन होगा, मतलब डेसिमल नंबर। हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्जन कैसे करते हैं। फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में जब कन्वर्जन करना हो तो हम यहाँ पर 0.1101 है, बेस में 2 है, तो हम ये समझ रहे हैं कि यह बाइनरी नंबर के अंतर्गत में आएंगे और यह बाइनरी नंबर के अंतर्गत में फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर इसे कहेंगे। तो हम कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, मतलब फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को जैसे ही डेसिमल नंबर में जब कन्वर्जन कर रहे हैं तो 1 × 2⁻⁻1 फिर 1 × 2⁻2 फिर 0 × 2⁻3 फिर 1 × 2⁻2 -4। तो फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद 0.8125 आया और 20 में 10 हो गया, तो मतलब डेसिमल नंबर में कन्वर्जन हो गया। तो हमने आगे हम बातें करेंगे अर्थमेटिक से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। तो हमने इस कक्षा में मतलब बाइनरी ऑपरेशंस की इस क्लास में हमने समझा डेसिमल सिस्टम के बारे में। 0 से 9 तक के डिजिट्स को डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत बातें करेंगे, जैसे 1 2 3 मतलब 0 से 9 तक है। जैसे ही बेस और रेडिक्स की बातें करते हैं, बेस डेसिमल सिस्टम में बेस 10 होता है, जो कि बाइनरी नंबर में बेस 2 होता है, मतलब बाइनरी नंबर में बेस 2 होता है, या डेसिमल नंबर में या बाइनरी नंबर में, मतलब डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आने वाली जो नंबर्स हैं, जो संख्याएं हैं, उनका बेस 10 होता है, जबकि बाइनरी नंबर में बेस 2 होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कन्वर्जन से रिलेटेड अवधारणाओं को समझा, मतलब तथ्यों को समझा। तो हमने बाइनरी नंबर मतलब कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में, फिर हमने बाइनरी नंबर को इंटीग्रल डेसिमल नंबर में कन्वर्जन करना सीखा, फिर बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर को मतलब फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्जन किया। इसके बाद हम बातें करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर को कन्वर्जन कैसे करते हैं। मतलब जैसे ही हम बातें करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बाइनरी नंबर, ऑपरेशंस ऑफ बाइनरी नंबर्स। मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स की जब हम चर्चाएं करें, मतलब और बाइनरी नंबर्स के अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, मतलब जैसे ही अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर, मतलब बाइनरी नंबर के अर्थमेटिक ऑपरेशन से जुड़े तमाम तथ्यों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे बाइनरी एडिशन की। जैसे बाइनरी एडिशन की जैसे हम बातें करते हैं, मतलब जैसे ऐसे लिख सकते हैं इसको, अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑफ बाइनरी नंबर, अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑफ बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर्स मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर के कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन से जुड़े तथ्यों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे बाइनरी एडिशन की। बाइनरी एडिशन
बाइनरी एडिशन की जैसे ही हम बातें कर रहे हैं, बाइनरी एडिशन का मतलब यह होता है कि जैसे 0 + 0 अगर कह रहे हैं तो हमें 0 मिल जा रहा है, 0 + 0 तो 0, 1 + 0 = 1। अगर 0 + 1 कर रहे हैं तो हमें 1 मिल जा रहा है, लेकिन 1 + 1 कर रहे हैं तो हमें 1 0 1 0 न कि 10। हमें इस बात को यहाँ पर केवल समझना है। तो अगर बाइनरी एडिशन में सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि बाइनरी एडिशन में 1 + 1 = 1 0, हम इसको 10 नहीं पढ़ेंगे। और बाइनरी एडिशन में जैसे ही हम बातें कर रहे हैं 1 + 1 = 1 0, मतलब 0 + 0 कर रहे हैं तो 0 मिल जा रहा है। वो 0 + 1 तो 1, 1 + 0 = 1, लेकिन 1 + 1 जब कर रहे हैं तो 1 0 मिल रहा है, न कि 10 इसको बोलेंगे। तो हमें बाइनरी एडिशन से जुड़े तथ्य हम जान गए कि 1 + 1 = 1 0। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन की जैसे ही हम बातें करें तो जैसे 0 - 0 = 0, 1 - 0 = 1, 0 - 1 = 1, और फिर 1 - 1 = 0। तो सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि 1 - 0 = -1 नहीं लिखेंगे। हमने एडिशन में पढ़ा कि 1 + 1 = 1 0, न कि 10, मतलब इसको हम 10 नहीं पढ़ेंगे, 1 0 ही पढ़ेंगे। और जैसे ही हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन की जो बातें करें हैं तो 0 - 1 = -1 नहीं पढ़ेंगे, केवल 1 पढ़ेंगे, मतलब पॉजिटिव में 1। जैसे हम बातें कर रहे हैं कि 0 - 1 तो +1 होगा, मतलब 0 - 1 = 1, मतलब सिंपली हम 1 बोल सकते हैं। इसके बाद हम बातें करेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन मतलब 0 × 0 = 0, 1 × 0 = 0, 1 × 1 = 1, और फिर से 1 मतलब 0 × 1 = 0। मतलब बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हमने बाइनरी एडिशन में पढ़ा कि 1 + 1 = 1 0, 10 हम उसको नहीं पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में 0 - 1 = पॉजिटिव में 1 लिखेंगे, ना कि निगेटिव में। तो 0 - 1 = पॉजिटिव में हमने पॉजिटिव 1 लिख दिया। फिर इसके बाद अगर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो 0 × 0 = 0, फिर 1 × 0 = 0, 1 × 1 जैसे ही कर रहे हैं तो 1 × 1 का मतलब केवल 1 ही होगा, और 0 × 1 लिख रहे हैं मतलब 0। इसके बाद हम बाइनरी डिवीजन की जैसे ही बातें कर रहे हैं, बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन का अगर 0 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें यह नॉट डिफाइन मिल रहा है, मतलब इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइन। अगर 0 को 1 से डिवाइड करें फिर भी नॉट, मतलब यह 0 ही होगा। 0 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 ही होगा। फिर 1 को अगर 0 से डिवाइड करें मतलब तो यहाँ पर नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइंड। 1 डिवीजन है 0 तो नॉट डिफाइंड। फिर 1 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो 1 ही होगा। मतलब सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि 1 + 1 जुड़ेंगे तो 1 0 होगा, 0 - 1 करेंगे तो पॉजिटिव में 1 होगा, और सब यह तो सिंपली है। तो हमने यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशन और बाइनरी नंबर्स में हमने पढ़ा बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन से जुड़े तथ्य जाने, बाइनरी डिवीजन से। अब हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे बाइनरी एडिशन की एग्जांपल लेते हैं। मतलब बाइनरी एडिशन में जैसे ही हम बाइनरी एडिशन की जैसे ही हम बातें कर रहे हैं, बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन में अगर हम मान लीजिए ले रहे हैं 1 1 0 0 प्लस मान लीजिए 1 है यहाँ पर, फिर ले लिए 1 0 0 1, अगर यहाँ पर 2 है। अगर बाइनरी एडिशन कर रहे हैं हम इसको, मतलब बाइनरी एडिशन की एग्जांपल्स के तौर पर हम समझ रहे हैं।
हमने पढ़ा 1 + 1 = 1 0, न कि 10 मतलब 1 0 ही इसको पढ़ेंगे। और 12 के हमारे 12 की जैसे ही बोर्ड की परीक्षाओं में जब बैठते हैं तो बोर्ड की परीक्षाओं में मतलब बोर्ड एग्जाम्स में हमें ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि जैसे कि तो बाइनरी नंबर के अंतर्गत आते हैं, तो बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं, तो बाइनरी आना ही तो कन्वर्जन करने को आएगा, मतलब तमाम तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह भी है तो हम इसको बाइनरी एडिशन करते हैं। जैसे ही 1 तो 1 0 0 1, तो जैसे हमने 1 + 1 लिख रहे हैं तो 1 0 हो जाना, मतलब इस पहले वाले जीरो को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 0 + 0 = 0 होता है, तो जीरो में जब 1 जोड़ेंगे तो 1 ही तो होगा, फिर 1 + 0 तो 1, और फिर 1 + 1 = 1 0 होगा, मतलब हमारा जो आंसर होगा ये होगा। जैसे ही हमें बाइनरी एडिशन की जो बातें कर रहे हैं तो 1 + 1 = 1 0, तो हमने फ्रंट वाले डिजिट्स को मतलब 1 0 को ले लिया, फिर जो 1 + 0 = 1, फिर 1 + 0 = 1, और फिर 1 + 1 = 1 0 होता है, तो हमने 1 0 लिख दिया। तो इस तरह से हमने बाइनरी एडिशन को समझा। और बाइनरी सब्ट्रैक्शन की हम बातें करेंगे। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में मान लीजिए दे दिया 1 1 1, अब 2, अब बेस में 2 है तो बाइनरी नंबर के अंतर्गत हमें बेस 2 है, फिर हमने ले लिया 1 1 1, अब बेस 2 है, तो इसको बाइनरी जैसे ही हमें सब्ट्रैक्शन की जो बातें होंगी तो हम 1 1 1 लिख दिए, फिर 1 1 1, तो इसको जैसे ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो 1 में से 1 गया तो 0, फिर 0 - 1, तो फिर हमें 1 ही बचा, फिर यहाँ पर 1 और फिर 1 - 1 0, तो हमें यह आंसर हो गया। मतलब जैसे ही बाइनरी सब्ट्रैक्शन में इस बात को समझना होगा कि 0 - 1 को पॉजिटिव में ही लिखेंगे, न कि निगेटिव में। तो हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन को पढ़ा कि जो 1 0 0 1 है, 1 4 1 है, तो हमें 1 0 0 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 0 1 1 0। तो इस तरह से बाइनरी सब्ट्रैक्शन को भी हमने पढ़ा। इसके बाद हम बातें करेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में मान लीजिए 1 1, अगर बेस 2 है, अगर मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 से, अगर मल्टीप्लिकेशन की जब हम बातें करें तो 1 1 1 × 1 0 1, इसको मल्टीप्लाई 1 को 1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 = 1, 0 × 1 = 0, 1 × 0 = 0, फिर से हमने पढ़ा 0 × 0 = 0। तो इस तरह से 1 × 1 = 1, तो फिर 1 × 1 = 1, फिर 1 × 1 = 1, फिर 0 को 1 से, तो 0 को 1 से पढ़ा तो यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0, फिर 0, तो फिर हो गया, फिर 1 को 1 से तो 1 1 1, तो हमें मिला 1 1, और फिर 1 + 1 = 1 + 1 = 1 0, न कि 10, मतलब 1 + 1 जैसे ही हम लिख रहे हैं तो 1 + 1 = 1 0 हो जा रहा है, न कि 10 इसको पढ़ेंगे। तो हमने 1 0, 1 + 1 = 1 0, तो इस 0 को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, लेकिन फिर तो हमें 1 मिल रहा है, मतलब फिर जैसे ही हम यहाँ पर 1 है तो फिर यहाँ पर इस 1 को लिख दे रहे हैं, तो 1 + 1 = 1 0, फिर 1 मिल रहा है तो फिर हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो 1 + 1 = 1 0। तो सबसे महत्वपूर्ण हमें मल्टीप्लिकेशन में ही समझना होगा कि जैसे ही 1 + 1 समझ रहे हैं तो 1 0 हो जा रहा है, जैसे 1 0 लिख दिए तो फिर 1 जा रहा है, तो फिर इस 1 को इसमें जोड़ेंगे, और जैसे ही ऐड करेंगे अगर 1 + 1 तो फिर तो 1 0 हो जा रहा है, तो फिर 0 को लिखेंगे, लेकिन 1 बच जा रहा है, तो फिर इस 1 को यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर 1 0, मतलब हमने मल्टीप्लिकेशन से जुड़े तथ्यों को समझा। जैसे एक एग्जाम्पल और, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही हम मान लीजिए 1 0, अगर 2 × 1 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन मतलब बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, तो 1 0 × 1 1, तो जैसे ही हमने 1 0 तो 1 × 0 किया तो 0 मिला, तो हमने 0 लिख दिया, 1 × 1 मतलब 1, तो हमने 1 लिख दिया,
फिर वहाँ पर 1 इंटू 0 तो हमें 0 मिला, फिर 1 इंटू 1 तो हमने 1 लिख दिया, तो 0 1 1 मतलब ऐसे हुआ, तो ऐसे आंसर लिख दिए। मतलब अगर जैसे ही हमें इस बात को समझना होगा कि 1 + 1 = 1 0 होता है, 1 + 1 = 1 0, न कि 10। यह सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात है। अब हम बातें करेंगे बाइनरी डिवीजन की। बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन, जैसे ही हम बाइनरी डिवीजन की जब बातें कर रहे हैं, मान लीजिए अगर 1 1 2 डिवाइड डिवीजन 1 1 1, अगर 2 से आए तो इसको ऐसे कर सकते हैं 1 1 1 है ना, 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में यह तो कट जाना। मतलब जैसे ही बाइनरी डिवीजन की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं, बाइनरी डिवीजन की जब चर्चाएं होंगी, तो बाइनरी डिवीजन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जैसे ही 1 1 बेस 2 लिखना, बेस 2 आपको लिखा मिलेगा। जैसे बाइनरी नंबर की जब बातें होंगी तब बेस 2 मिलेगा। तो हमने यहाँ पर 11 से तो 1 टाइम्स में हुआ तो 11 कट गया, फिर यहाँ पर 0 ले लेंगे तभी तो 2 डिजिट्स को यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो हमने 1 टाइम्स 1, तो इसको 1 से 1 कट गया, तो मतलब 101 हमें आंसर हो गया। मतलब जैसे ही हम बातें कर रहे हैं बाइनरी डिवीजन की, तो हमने बाइनरी डिवीजन को किया। बाइनरी सबसे पहले हमने बाइनरी एडिशन को समझा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन को समझा, उसके बाद बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को समझा, उसके बाद डिवीजन को समझ ही लिया। तो हमने इस क्लास में बातें किए हैं कि डेसिमल सिस्टम मतलब 0 से 9 तक के, मतलब सबसे पहले यह बातें समझ लें कि हमने बातें की डेसिमल सिस्टम की। डेसिमल सिस्टम में 0 से 9 तक के डिजिट्स को लेते हैं और इसमें बेस की जैसे ही बातें होती है बेस 10 होता है। हमने बातें हो रही थी कि बेस और रेडिक्स, तो बेस 10। और इसके बाद बाइनरी नंबर में बेस 2 होता है, बाइनरी नंबर्स में बेस होता है 2, और जबकि डेसिमल सिस्टम नंबर में बेस होता है 10। उसके बाद कन्वर्जन की जब चर्चाएं होंगी कि बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में कन्वर्जन कैसे होगा, और बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर की कन्वर्जन की हमने चर्चाएं की। उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर, मतलब बाइनरी नंबर के अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो हमने पढ़ा बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन। तो हम सभी फैक्ट को समझ गए। तो इस मतलब बाइनरी ऑपरेशन से जुड़े तमाम तथ्यों को हमने इस क्लास में जाना। तो अब हम बातें करेंगे मतलब बाइनरी ऑपरेशन से जुड़े तमाम तथ्यों की चर्चाएं कर चुके हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।